हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको पता है आपका जो सिलेबस है क्लास 10th का उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। आप चाहें तो सिलेबस का पीडीएफ देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं साइंस का, जिसमें दो टर्म में डिवाइड कर दिया है सिलेबस को आपके को। फर्स्ट टर्म में आपके 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं और 1 चैप्टर आपका बायोलॉजी का है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होंगे आपके टर्म नंबर फर्स्ट के वो आपके नवंबर या दिसंबर में होंगे। तो उन एग्जामिनेशन में इस पे से क्वेश्चंस आएंगे हमारे किस पे से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे से। तो हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइट का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो सिलेबस है आपका साइंस का उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका जो टर्म नंबर फर्स्ट है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं और जो आपका टर्म नंबर सेकंड है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमारा टर्म नंबर फर्स्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि काफी इसका जो वेटेज है एग्जामिनेशन में वो काफी अच्छा वेटेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के कंसेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर? लाइट के कंसेप्ट के ऊपर। और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लाइट देखेंगे सबसे पहले। तो लाइट का कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले लाइट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। लाइट का मीनिंग है क्या बेसिकली। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see object around us। सारे जो नोट्स होंगे आपके वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसके सारे नोट्स आपको हैंड रिटन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। आप डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं बोर्ड से। ठीक है, कॉपी या पेन लेकर बैठे अपने साथ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं लाइट के कंसेप्ट की। तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। क्या है इसका मीनिंग? लाइट हमारी एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की जो भी हमारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं आसपास में उनको सीन कर सकते हैं। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। विजुअलाइज कीजिए इसको, किस तरह से आप आदमी टॉर्च से देख रहा है। ठीक है, देखिए हो गया विजुअलाइज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार और। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूं, ये किसकी वजह से विजुअल है मुझको? क्योंकि हमारे जो रूम है, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर लाइट जली हुई है, जिस वजह से ये बोर्ड है मुझको, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड मुझको दिख रहा है। किसकी वजह से दिख रहा है? लाइट जल रही है रूम के अंदर। अगर इस रूम के अंदर लाइट नहीं होती तो ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मुझे दिखाई नहीं देता और मैं आपको स्क्रीन पर, आपके जो फोन की स्क्रीन है, मैं आप पर उसको नहीं दिखता। क्योंकि जब लाइट नहीं रहेगी रूम के अंदर तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर क्या दिखेगा? ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी आपकी। लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, अपने आसपास जो चीजें हैं उनको देख पा रहे हैं। किसमें से? लाइट की मदद से। लाइट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हम जो ब्यूटी, हमारे अर्थ की जो ब्यूटी है उसको पहचान पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे जो माउंटेन है, हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसकी मदद से दिख रही है आपको? लाइट की मदद से दिख रही है। लाइट हमारा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि हमेशा ग्लो करता है। सन हमारा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जिस सन की जो रेज है पड़ती है हमारी माउंटेन पर, कितना अच्छा माउंटेन दिखता है। इसी प्रकार से जो हमारी लाइट है वो हमारी एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे, काफी अच्छा एग्जांपल है, सुंदर एग्जांपल है। चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल है। ये हमारा कोई रूम है।
ठीक है, रूम है हमारे, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर क्या है, रूम पर एक विंडो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, राहुल है, राहुल, ठीक है। और यहाँ पर कौन है भैया, मनोज, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या सन है, क्या है, सन। जब ये विंडो हमारी क्लोज थी, विंडो हमारी कब थी, क्लोज थी विंडो। जो लाइट रेज आ रही है सन से, इस प्रकार से आ रही है लाइट रेज। तो जब हमारी विंडो क्लोज थी, तो जो मनोज है वो राहुल को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जो रूम के अंदर क्या था, अंधेरा था, रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं थी, जिस वजह से जो मनोज है राहुल को नहीं देख पा रहा था। अब हमने क्या किया, इस विंडो को क्या कर दिया हमने, ये जो विंडो लग रही है हमने इसको ओपन कर दिया, विंडो हमने क्या कर दी, ओपन कर दी। जब हमने विंडो ओपन कर दी, जो सन से जो रेज आ रही है, हमारी लाइट रेज आ रही हैं, वो हमारी किस पर आगे गिर गई, राहुल पर आगे गिरी। जो रेज है हमारी, जो लाइट रेज हैं, जो हमारी लाइट रेज सन से आ रही हैं, वो हमारे राहुल के ऊपर आगे गिर गई, जिसकी वजह से राहुल क्या हुआ, मनोज को विजुअल होने लगा। एक बार और समझिए, सन से आने वाली जो भी लाइट थी वो हमारे राहुल के ऊपर आगे गिरी, तो जो मनोज है राहुल को देख रहा था। जब हमारी विंडो क्लोज थी, मतलब सनलाइट नहीं आ पा रही थी अंदर, और लाइट, कोई भी लाइट नहीं थी रूम के अंदर, तो मनोज जो है राहुल को नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब हमने विंडो को ओपन किया, तो जो सनलाइट थी राहुल के ऊपर आगे गिरी, जिसकी वजह से जो मनोज है राहुल को इजीली देख पा रहा था। यही हमारा क्या है, कंसेप्ट होता है लाइट का। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइट क्या एक प्रकार की एनर्जी है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यही हमारे क्या है, लाइट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चलिए फटाफट नोट करिए इस डेफिनेशन को, नहीं तो आपको जो हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइट की, लाइट जो है हमेशा कहां चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट कहां चलती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है, कुछ इस प्रकार से। जैसे हमारे कोई सन है, तो सन से क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, लाइट मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन जाएगी कैसे, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन कोई हो सकती है, लेकिन जाएगी कहां पर, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भैया, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइट की जो वैल्यू होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है, स्पीड होती है लाइट की। किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। कहां पर होती है, वैक्यूम में, वैक्यूम में या फिर एयर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर इतने पॉइंट्स। दो प्रॉपर्टी आपको पता पड़ेगी, और भी प्रॉपर्टीज हैं वो ही बताता हूं मैं आपको, ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लाइट की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगा, लाइट सो ड्यूअल नेचर। इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, लाइट सो ड्यूअल नेचर। जैसे आप देखते हैं लोगों को, जैसे मतलब वो गली मोहल्ले में तो बिल्कुल सीधे बन के रहते हैं और बाहर एकदम चंड चाला रहते हैं, तो उनके दो नेचर होते हैं, गली में शांत रहने का और बाहर
तेजी से रहने का। तो लाइट भी इसी प्रकार से दो नेचर को शो करती है। लाइट शो ड्यूअल नेचर। पहला नेचर क्या होगा लाइट का? रे नेचर होता है लाइट का, और ये होता है वेव नेचर। इसको हम बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर। लाइट शोज द पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। लाइट जो होती है वो हमारी वेव नेचर को शो करती है और पार्टिकल नेचर को शो करती है। लेकिन जो हमारी क्लास 10 स्टैंडर्ड है उसके अंदर हम सब सिर्फ क्या पढ़ेंगे? लाइट जो है हमारी क्या है? पार्टिकल है सिर्फ। जो हमारी वेव नेचर होती है उसको हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जाकर। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, लाइट हमारी ड्यूअल नेचर शो करती है। एक रे नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और एक हमारा वेव नेचर होता है। ठीक है, वेव नेचर। तो जो हमारे फिनोमिनास है, लाइट हमारे काफी सारे फिनोमिनास को शो करती है। लाइट शो वेरियस फिनोमिनास। तो जो हमारा पार्टिकल नेचर है उसमें लाइट हमारे दो फिनोमिनास को शो करती है। पहला हमारा रिफ्लेक्शन होता है और सेकंड होता है हमारा रिफ्रैक्शन। इसी प्रकार से जो हमारी लाइट है वेव नेचर के अंदर शो करती है पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को। इसको आप पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए, लाइट जो है दो प्रकार की होती है, पार्टिकल नेचर होता है और लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी और है, उसको लिख देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? वो एक प्रॉपर्टी है। लाइट हमारी क्या है भैया? लाइट हमारी क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसके अंदर क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी मीनिंग होता है इसके अंदर, और मैग्नेटिक का भी मीनिंग होता है। लाइट का है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए क्या है? लाइट हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और जो लाइट है वो हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लाइट हमारी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लाइट हमारी क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, नोट करिए फटाफट। नोट्स नहीं करने आपको, वैसे आप नोट्स कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपके एग्जामिनेशन में आप इजीली क्या कर सकेंगे? इसको रिकॉल कर सकेंगे, जिसके जो सारी प्रॉपर्टीज आपके अंदर एकदम बैठ जाएं। आपको जो फिजिक्स है उसके कंसेप्ट को देखना है और उसको सही तरीके से क्या करना? समझना है बस। जब तक आप फिजिक्स के कंसेप्ट को सही तरीके से विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने की। ठीक है, फिजिक्स समझ नहीं आने की बिल्कुल भी। फिजिक्स से जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ही ज्यादा फिजिक्स आपको अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, फटाफट प्रॉपर्टीज को नोट। तो लाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लाइट किस प्रकार से मतलब बिहेव करती है, लाइट का नेचर कौन कौन सा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज का मेन टॉपिक है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया लाइट का जो कंसेप्ट होता है और लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम के अंदर, सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग द लाइट इट स्ट्राइक द सरफेस दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका क्या मीनिंग है? जब कोई लाइट किसी सरफेस पर, मतलब जब कोई लाइट रे किसी सरफेस, प्लेन सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है और वापसी रिटर्न कर जाती है सेम मीडियम के अंदर, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बार और समझिए, जब कोई लाइट रे आती है, हमारी कोई लाइट रे आ रही है, वो प्लेन सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है और वो वापसी रिटर्न कर जाती है सेम मीडियम के अंदर, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बार विजुअलाइजेशन देख लेते हैं इसका, बहुत ही प्यारा विजुअलाइजेशन है। चलिए विजुअलाइज करिए, आपको स्क्रीन पर दिखाओ, विजुअलाइजेशन करिए इसको। किस तरह से लाइट आ रही है, इंसिडेंट होकर स्ट्राइक कर सरफेस पर वापसी रिटर्न कर रही है, यही हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, बोर्ड पर देख लेते हैं एक बार क्या है। ये हमारी कोई प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस है। यहां से हमारी लाइट रेज आ रही है कुछ इस प्रकार से। लाइट रेज हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। जब लाइट आएगी किसी सरफेस की तरफ आएगी तो हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे।
उसके बाद ये लाइट यहां से स्ट्राइक करके वापसी चली गई, स्ट्राइक कर वापसी चली गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर पॉइंट। जब हमारी कोई लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है और रिटर्न कर जाए सेम मीडियम के अंदर, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जब आप देख पा रहे हैं किसकी मदद से देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन की मदद से, जो कि जो कमरे में जो लाइट्स लगी हुई हैं उनकी जो रेज हैं वो हमारी इस बोर्ड पर आ रही हैं, जिसकी वजह से जो रेज हमारी आंखों तक आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारी आंखों पर आ रही है लाइट से, इंसिडेंट रेज बोर्ड पर आ रही हैं, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर जो रेज आ रही हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बार और समझिए, एक बार समझिए, मतलब कोई लाइट रे इंसिडेंट करे किसी सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर, उसके बाद वो लाइट रे क्या कर जाए, रिटर्न कर जाए उसी मीडियम के अंदर जहां से वो आ रही है, उसी मीडियम के अंदर क्या रिटर्न कर जाए, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, कम ऑन गाइस नोट करिए। अब बनाएंगे बेहतरीन वाला पिक्चर जिसमें आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिखेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होंगे हमारे, ठीक है, देखते हैं जरा क्या होंगे भैया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ये हमारी क्या है, तो एक प्लेन सरफेस है, किसी भी प्रकार से प्लेन सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस बोल सकते हैं या प्लेन मिरर बोल सकते हैं। क्या होता है, मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। जब हमारी कोई लाइट, मान लीजिए यहां पर कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, सन हो सकता है, या आपकी एलईडी लाइट होती है, एलईडी बल्ब हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है लुमिनस। ठीक है, उससे आने वाली रेज, कुछ रेज इस प्रकार से आ रही हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो कहां से आ रही हैं, सोर्स से आ रही हैं। किससे, सोर्स, सोर्स बोलेंगे इसको। सोर्स से आने वाली रेस इस सरफेस पर आके स्ट्राइक कर रही हैं, उसके बाद वो रिटर्न कर रही हैं सेम मीडियम के अंदर, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम डिनोट करेंगे आर के द्वारा, इंसिडेंट रे को डिनोट करेंगे आई के द्वारा। इंसिडेंट रे को हम डिनोट करेंगे आई के द्वारा और रिफ्लेक्टेड रे को हम डिनोट करेंगे आर के द्वारा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गई। चलिए जी, और इसके परपेंडिकुलर, ये जब आप प्लेन बनना है, परपेंडिकुलर इसकी कुछ लाइन होगी, लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से कुछ। ठीक है, लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर कुछ। देख, ये जो क्या होता है, एन होता है। एन मींस व्हाट, एन मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन मिरर के। एन क्या है हमारा, नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर प्लेन के। ठीक है, नॉर्मल, क्लियर इतना पॉइंट, नॉर्मल है हमारा। जो हमारी इंसिडेंट लाइन है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, जिसको हमने दे दिया नाम आई। स्मॉल आई ले ले, स्मॉल आई ले लेते हैं। क्या एंगल बना रही है, स्मॉल आई। इसी प्रकार से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एंगल बना रही है, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, इस प्रकार से, जिसका नाम दे दिया हमने आर, स्मॉल आर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारी सोर्स से लाइट रे आ रही है, किस पर, सरफेस पर जाकर स्ट्राइक किया उसने, किसने, लाइट रे ने। लाइट रे ने जब स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर, उसके बाद वो लाइट रे रिटर्न कर गई सेम मीडियम के अंदर, रिफ्लेक्ट कर गई, या बोल सकते हैं वापसी चली गई, रिटर्न कर गई सेम मीडियम के अंदर, रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई सेम मीडियम के अंदर।
तो आने वाली जो लाइन थी हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई के द्वारा। उसके बाद जो हमारी रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज है या रिटर्न करने वाली जो रे है जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर के द्वारा। और हम जो हमारा नॉर्मल है हम उसको डिनोट करेंगे एन के द्वारा। एन हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो कि मिरर को इक्वल डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या हमारा नॉर्मल है इस प्रकार से। ठीक है, नॉर्मल। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो हमारी कुछ एंगल बना रही है, किसके साथ में एंगल बना रही है, नॉर्मल लाइन के साथ में कुछ एंगल बना रही है। वो एंगल क्या होगा, वो हमारा आर होगा। इसी प्रकार से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कुछ एंगल बना रही है, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। वो एंगल क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा लॉ क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं वो फर्स्ट लॉ क्या होता है भैया, पहला लॉ हमारा क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब क्या है मेरी इस बात का, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए जब ही हमारा रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन तो हर जगह पर पॉसिबल है, लेकिन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है वो क्या बोलता है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये जो रे है वो हमारी 45 डिग्री से आ रही है और 45 डिग्री पर जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है जिसको हमने आई से डिनोट किया है और हमारी रिफ्लेक्टेड रे को हमने आर से डिनोट किया है, एंड नॉर्मल जिसको हमने एन से डिनोट किया है, एन से डिनोट किया है, वो हमारी क्या करेंगी, लाई करेंगी ऑन सेम प्लेन। मतलब क्या है, पहला लो हमारा क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड हमारी क्या, सेकंड लॉ हमारा क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है लाई करना चाहिए सेम प्लेन के ऊपर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो हमारे इंसिडेंट रे है वो भी इसी पर लाई कर रही है, नॉर्मल रे वो भी इसी पर लाई कर रही है, और रिफ्लेक्टेड रे वो भी इसी पर लाई कर रही है सेम प्लेन पर। मतलब जो हमारी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई कर रहे हैं सेम प्लेन के ऊपर। तो आपको जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपको क्लियर होने चाहिए। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई करना चाहिए सेम प्लेन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर के ऊपर से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद ये जो लेक्चर है हमारा इसको यहीं ओवर करेंगे। देन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, और उससे पहले हम जानेंगे कि हमारी इमेज किस प्रकार की फॉर्म्ड होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। आज के कंसेप्ट यहीं तक क्लियर करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखें, रिफ्लेक्शन के टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन आता है वो आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन समझने की कोशिश करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। ठीक है, देखते हैं। ये हमारी क्या है, कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर बोल सकते हैं, प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ये जो आपको दिख रहा है डेड डैश, ये क्या होता है, एक प्रकार से कोटिंग होती है जिसकी वजह से हम मिरर में देख पाते हैं अपने आप। ठीक है, प्लेन मिरर है हमारा, ये इसमें कोटिंग है। ठीक है, कोटिंग होती है, पेंट कर देते हैं, पेंट जिससे हमको विजुअल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोई प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर मिरर। तो भैया हमारी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, तो हमारी कुछ लाइट रेज आती है कुछ इस प्रकार से आ रही है, लाइट रेज इस प्रकार से, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, ये हमारी क्या है इंसिडेंट रे हैं।
ये हमारी नॉर्मल है, एंगल बन रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एंगल है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, जो हमारी रेज आ रही हैं, जो हमारा बीम आ रहा है, रेज का जो बीम आ रहा है, आपको एक बात और बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी कुछ रेज आ रही हैं इस प्रकार से, पैरेलल रेज आ रही हैं दोनों ही, और वो पैरेलली क्या आ जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल वे में ही। मतलब ये जो दोनों रेज हमारी I1 और I2 जो रेज है हमारी दोनों ही I1 I2 R1 R2, ठीक है। I1 I2 जो रेज है हमारी वो पैरेलली क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलली। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार से अगर पैरेलल बीम आ रही हैं, दो रेस पैरेलल आ रही हैं, तो वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल होके अगर जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जो कि हमारा पॉसिबल कहां कहां पर होगा, जैसे हम प्लेन मिरर के द्वारा करें, जैसे हमारे घरों में जो विंडोज पे जो कांच लगा होता है उसके द्वारा करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, या बोल सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। एक बार और समझा दूं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारी कोई दो रेस पैरेलली आकर स्ट्राइक करें और पैरेलली क्या करें, रिफ्लेक्ट कर जाएं सेम डायरेक्शन के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर पॉइंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का फिजिक्स को। चलिए अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, या बोल सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर डिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, तो अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, या हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर डिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ चुका है ना, तो अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, या हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हमारी कोई इर्रेगुलर शेप की क्या है, प्लेन सरफेस है, कोई इर्रेगुलर सरफेस का मतलब प्लेन नहीं है, ये हमारी क्या है, इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप है हमारी कोई ये, ठीक है। इस पर हमारी दो पैरेलल बीम आई, दो पैरेलल रेज आई कुछ इस प्रकार से, ये हमारी I1 है, ये हमारी I2। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए, तो जो हमारी इंसिडेंट I2 रे है वो हमारी कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गई, और जो हमारी I1 रे है, इंसिडेंट रे I1 है, वो हमारी कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर गई ऊपर की साइड है R1 सॉरी R1। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब जो रेज है वो हमारी इंसिडेंट तो पैरेलल हुई थी उस सरफेस के ऊपर, लेकिन वो रिफ्लेक्ट जो हुई थी वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई थी। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक बार समझिए, जो हमारी I1 और I2 जो रेज हैं वो इंसिडेंट कर रही है सरफेस के ऊपर, रेगुलर सरफेस के ऊपर, जो हमारी I2 रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई नीचे की साइड में, और जो I1 रे वो रिफ्लेक्ट कर रही ऊपर की साइड में। मतलब जो लाइट बीम से दोनों ही I1 और I2 हैं वो हमारी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करी, रिफ्लेक्ट की गई हैं।